ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। चित्रगुप्त मंदिर जवाहर भवन लखनऊ में कार्यक्रम रहेगा चित्रगुप्त चैत्र पूर्णिमोत्सव का। इस अवसर पर चित्रगुप्त चैत्र पूर्णिमोत्सव मनाने के लिए चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कला धाम से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु निकलेंगे और 12 अप्रैल को पूजन हवन यज्ञ आदि करने के बाद 12 अप्रैल को चित्रगुप्त धाम मिर्री कला से निकल करके जेबी चित्रगुप्त मंदिर जवाहर भवन के लिए पहुंचेंगे। इस संदर्भ में एक तैयारी बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न आयोजकगण शामिल रहे। मुख्य विषय ये उठा कि चित्रगुप्त वंशजों जो अपने कार्यक्रम करते हैं, उन कार्यक्रमों में अपनी बात नहीं रख पाते हैं। इसी बीच ये भी चर्चा चली कि जैसे भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में जो चित्रगुप्त वंशजों का योगदान रहा है, मसलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। नंदलाल बोस चित्रकार थे और कई अन्य प्रमुख लोगों का बड़ा योगदान रहा भारतीय संविधान को लिखने में, बनाने में, उसको सजाने में, संवारने में। लेकिन इन सब बातों को लेकर के चित्रगुप्त वंशज अपनी बात नहीं रख पाते हैं। जो चित्रगुप्त कार्यक्रम होते हैं उनमें वह जैसे चित्रगुप्त पूजन हुआ, होली दिवाली, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, नाच गाना हो गया, चित्रगुप्त पूजन हो गया, आरती हो गया, बंदन हो गया, बस वहीं तक मामला सीमित रहता है। उसके बाद फिर भोजन हो गया, भोजन होने के बाद बस कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो एक चर्चा जो जवाहर भवन चित्रगुप्त मंदिर परिसर में एक बैठक हुई इस तैयारी को लेकर के, उस पर यह चर्चा चली कि नहीं, अब हमको अपने कार्यक्रमों में भारतीय संविधान में जो चित्रगुप्त वंशजों का योगदान रहा है उसको बताना होगा और बायकॉट करना होगा उन राजनीतिक दलों का, उन स्वार्थी नेताओं का जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं लेते हैं वोट के कारण, और भारतीय संविधान में जो नंदलाल बोस का योगदान रहा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान रहा है, तो इन महान भावों का योगदान नहीं बताते हैं। ऐसे समस्त राजनेताओं, समस्त राजनीतिक दलों का बहिष्कार किया जाएगा। और इतना ही नहीं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर चर्चा हुई कि 18 मार्च 1974 से वो छात्रों का आंदोलन चलाया लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने, और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से अपार भीड़ थी। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी भीड़ गांधी मैदान पटना में 5 जून 1974 को हुई। इतनी भीड़ आमतौर से दुनिया के किसी भी देश में नहीं देखी जा सकती है, जिसमें महीनों तक लोग जो है अपने घर लौटने में लगा दिए। और कितनी जबरदस्त भीड़ थी 5 जून 1974 को, जब भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी तेज थी कि उससे दिल्ली की सरकार हिल गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जेल भी जाना पड़ा, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़ना पड़ा, चुनाव भी हारना पड़ा। और आज जितने भी नेता हैं, वो चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, चाहे मोदी हों, शाह हों, नड्डा हों, या फिर विपक्ष के नेता लालू हों और नीतीश कुमार हों, और जो अब अपने इस धरती पर नहीं है रामविलास पासवान जी हों, मुलायम सिंह जी हों, तमाम लोग जेपी आंदोलन की उपज रहे। जेपी आंदोलन से ही निकले हुए। अगर जेपी आंदोलन नहीं होता, संपूर्ण क्रांति नहीं होता, तो ये बड़े बड़े नेता जो आज दिखाई पड़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं गाय भैंस का गोबर ही उठा रहे होते, ये राजनीति में नहीं होते। तो राजनीति में स्थापित करने का काम जयप्रकाश जी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस तो अछूत की स्थिति में आ गए थे। ये 74-75 की स्थिति में थे, जब कोई चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं था इन संगठनों को।
लेकिन भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इन संगठनों की को अपने साथ सहेजा, समेटा और स्वीकार्यता दिलाई समाज में। लेकिन आज जो सत्तासीन दल हैं, वह भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए चित्रगुप्त आश्रम और बिर्री कला धाम और जेबी चित्रगुप्त मंदिर जवाहर भवन में जो बैठक रही, उसमें ये लब्बो-लुआब रहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम जो नहीं लेते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों से सहमत नहीं हैं, आदर्शों से सहमत नहीं हैं, उनके योगदान को बताते नहीं हैं, योगदान को भुला रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को नाम लेने में शर्माते हैं। ऐसे समस्त राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का बहिष्कार किया जाएगा और एक स्वतंत्र राजनीतिक दल मसलन माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई के साथ चला जाएगा, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस के साथ चला जाएगा और चल करके जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल सहित पूरे देश में अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब चित्रगुप्त वंशज चुप नहीं रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे, उपेक्षित भाव में नहीं रहेंगे, बल्कि चित्रगुप्त वंशज अपनी भी सरकार बनाएंगे और अपनी सरकार बना करके अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद फिर निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री माननीय अरुण सक्सेना जी को आमंत्रित किया जाए। 12 अप्रैल चित्रगुप्त चैत्र पूर्णिमा का जो उत्सव हो रहा है, तो उसके लिए एक प्रतिनिधिमंडल चल पड़ा और उस प्रतिनिधिमंडल ने पहुंच करके ज्ञापन दिया, माननीय अरुण सक्सेना जी को आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया। 12 अप्रैल 2025 के लिए चित्रगुप्त पूर्णिमोत्सव के लिए। चित्रगुप्त पूर्णिमा वास्तव में चैत्र पूर्णिमा, जो प्रथम माह होता है हिंदी माह का, चैत्र माह, उस चैत्र माह की पूर्णिमा को ही चित्रगुप्त पूर्णिमा मनाई जाती है और इस अवसर पर भारत सहित तो विभिन्न जहाँ पर चित्रगुप्त वंशज हैं, वहाँ पर इसको बड़े पैमाने पे लोग मनाते हैं और अपना श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो चैत्र पूर्णिमा का कार्यक्रम 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसके लिए अरुण सक्सेना जी को, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वन पर्यावरण, उनको आमंत्रित किया गया, जिसमें अमर वर्मा जी रहे, अरुण श्रीवास्तव जी रहे, दीपक श्रीवास्तव जी रहे, इस प्रकार से विभिन्न लोग उसमें शामिल रहे, नरेंद्र श्रीवास्तव जी रहे और कई लोग रहे। तो 10-12 लोगों का प्रतिनिधिमंडल उनको आमंत्रित करने के लिए पहुंचा। आप सब देखते रहें जनता खबर और खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विषयों को लिखिए। और जनता खबर विभिन्न ऐसे समाचार जो जनता के बीच नहीं आ पाते हैं, उनसे बाखबर होने के लिए, उनको जानने समझने के लिए जनता खबर देखते रहिए। आप सब देखिए जनता खबर। मैं महारचंद्र प्रकाश बौद्ध, महिषासुर, चित्रगुप्त आश्रम, मिर्री कला धाम, और इस समय मैं इको गार्डन लखनऊ में हूँ, जहाँ पर कुछ धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं से मैं बोल रहा हूँ। आप सब देखते रहें जनता खबर। धन्यवाद।